सर हेलो, गुड आफ्टरनून सर। इसमें CS14 का कोई है? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। CS14 यस सर। मैसेज तो मिल गया था ना, मैंने किया था दोनों ग्रुप ज्वाइन करेगा, लेक्चर हो गया। ठीक, यस सर। देखिए हम लोग लास्ट लेक्चर पे SOP फॉर्म लेके KML की हेल्प से मिनिमाइजेशन किया था हम लोगों ने, और उसमें नॉर्मल कंडीशन एंड डोंट केयर कंडीशन दोनों डिस्कस की जा चुकी थी। क्या उसमें और कुछ डिस्कस, एक दो मिनट और डिस्कस करने की जरूरत थी कि आगे बढ़ा जाए? हेलो सर, न्यूमेरिकल चाहे तो आप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो। न्यूमेरिकल अच्छा, मतलब अनसॉल्व न्यूमेरिकल। यस सर। ठीक है, चलिए। बाकी हम लोग SOP विद डोंट केयर कंडीशन डिस्कस कर चुके थे 4 वेरिएबल पर। यस सर। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर यूजिंग KMap यूजिंग POS फॉर्म 4 वेरिएबल KMap इन POS फॉर्म। जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक दिन में तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर 5 वेरिएबल एंड 6 वेरिएबल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 5 वेरिएबल में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू पाई। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, अभी अगर दिन बता दे रहे हैं, अगर जो आपका क्विज है उसमें कुछ ऐसे नंबर लिखा हो 5 4 2 और यहाँ पे 8 लिखा हो, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? सर बेस 8 है। 8 बेस 8 है। गूगल फॉर्म में सब्सक्रिप्ट नहीं हो पाता, तो ब्रैकेट के बाहर लिखा तो उसका मतलब बेस समझ जाएंगे ना। यस सर। यस सर। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। और पाई लिखा है या सिग्मा लिखा है, पाई m या सिग्मा m लिखा है, ऐसे अगर स्मॉल या कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, तो पाई का मतलब कौन सा फॉर्म होगा? SOP की POS? POS। और सिग्मा मतलब SOP। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नो सर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज गिवन इन y इक्वल टू पाई कैपिटल M 0 4 5 7 10 11 14 and 15. We have to minimize this function using KMap. If pi is given means हम लोग मैक्स टर्म की बात कर रहे हैं, और मैक्स टर्म में मतलब हमारे पास POS की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर 15 देखा हमने, तो नंबर ऑफ वेरिएबल डिसाइड के लिए 4 वेरिएबल है, और 4 वेरिएबल के लिए 2 का 4 मतलब 16 सेल का कीमत में प्लॉट करना पड़ेगा। यानी हमारे पास जैसे अभी तक हम लोग प्लॉट करते हैं वैसे प्लॉट कर लिया जाए। टू 3 A B C D like this 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 और नंबरिंग कर लिया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अच्छा, POS है तो AB की वैल्यू जब 0 0 इसका मतलब क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे पहले रो में A प्लस B। अगर यही SOP होता तो लिखते हैं A डॉट B। A बार डॉट B बार। A बार डॉट B। यस सर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B बार, इसका मतलब हो जाएगा A बार प्लस B बार, और इसका मतलब हो जाएगा A बार प्लस B। सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं C प्लस D बार C बार प्लस D बार C बार प्लस D। अब मैक्स टर्म में हम लोग इनपुट्स के लिए कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं जहां आउटपुट की वैल्यू हाई होती है।
तो यहाँ पे जीरो वाले सेल में क्या लिखा जाए, सॉरी जिसमें जहाँ पे मैक्स टर्म के लिए पीओएस के लिए हम लोग इनपुट्स के लिए कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए आउटपुट की वैल्यू लो होती है। तो मैक्स टर्म M0 सेलेक्ट किया गया, मतलब जीरो वाले सेल में क्या लिखा जाए, जीरो लिख दिया जाए। 4 वाले सेल में जीरो, 5 वाले सेल में जीरो, फिर सेवंथ वाले सेल में जीरो, 10th जीरो, 11 जीरो, 14 जीरो एंड 15 जीरो। सारे जीरो हमने फिल कर लिए। यस सर। अब इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो सबसे पहले बड़ा ग्रुप कौन सा बना है, सबसे बड़ा ग्रुप 4 वाला, कौन कौन से सेल्स मिला के? 15, 14, 10 और 11। बहुत आसान है, हमने इन चारों को मिला के एक पार्ट बना लिया। इसके बाद हमारे पास जो सेवंथ वाला बच्चा है, तो सेवंथ का एडजेसेंट कौन कौन से हैं, जीरो, 5 और 15। 5 है और 7 और 15 है। तो अगर 5 के साथ बनाते हैं हम लोग, पेयर बनाते हैं, तो वहाँ पे किसी का रिपीटिशन हो रहा है, नो सर। लेकिन अगर 15 के साथ बनाने आते तो रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। और दोनों केस में पेयर ही बन रहा है, तो हम लोग ऐसा पेयर बनाए जिसमें रिपीटिशन ना हो। अगर बड़ा बनता, क्वाड अगर बनता रिपीटिशन को, तो हम लोग क्वाड को प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर बड़ा नहीं बन रहा है, दोनों केस में पेयर ही बन रहा है, तो हम लोग इन दोनों का पेयर बना देंगे। सिमिलरली एक पेयर और दिख रहा होगा आपको, 0 और 4 0 और 4 का। 4। हम नाम लिखे जाए, तो ये जो हम लोग रेड वाले से ग्रुप बनाए हैं, इसमें 2 रो इन्वॉल्व हुआ, R1 और R2। कॉमन क्या है, ए, और सिंगल कॉलम इन्वॉल्व हुआ है C प्लस D। ठीक, इसी तरीके से इस ग्रीन वाले का अगर नाम लिखें, तो इसमें एक सिंगल रो इन्वॉल्व हुआ है जिसका नाम है A प्लस B बार, और A कॉलम 2 प्लस इन्वॉल्व B बार प्लस D बार प्लस D बार। और जो D क्वाड बार। बना है, इसका क्या नाम लिखा जाए, A bar A बार A bar, प्लस C bar C bar। प्लस C बार। तीन ग्रुप बने हमारे पास, तो तीन हमारे पास सम टर्म मिल गए। इन तीनों का आपस में हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे, तो विल गेट रिजल्ट y इक्वल टू A प्लस C प्लस D प्लस D A प्लस B बार प्लस D बार प्लस A बार प्लस A। C बार। सॉरी, बीच में डॉट रहेगा यहाँ पे। यस सर। दिस विल बी द आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। no sir नो ठीक, सर। अच्छा इसमें डोंट के अलावा आगे तो कर लेंगे ना? यस सर। Yes sir। सेम वही बिहेवियर रहेगा जैसे हमने एसओपी में किया था। तो कहो तो एसओपी चाहे पीएस में एक और डोंट क्या करा दें, एक और कर लिया जी जाए। सर। चलिए एक और क्वेश्चन कर हाँ लेते हैं। सर। हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो एसओपी के लिए है, लेकिन हम उसी को देखिए, पहले हम क्वेश्चन देखिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम लोग। y इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू सिग्मा m 0 1 5 9 13 14 15। शायद एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं, याद नहीं आ रहा ना। डी ब्रैकेट में 3 4 7 10 11। अब बताओ पहले एसओपी है कि पीओएस है? एसओपी है। एसओपी ये क्वेश्चन गिवन था, लेकिन हम चाहते हैं इसको पीयूएस करके सॉल्व करना। तो एसओपी में इनपुट्स के वे वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए आउटपुट की वैल्यू 1 होती है, और पीयूएस में इनपुट्स के वे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए आउटपुट की वैल्यू 0 होती है। 0। सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट कौन सा दिख रहा है, लार्जेस्ट नंबर 15। यानी नंबर ऑफ वेरिएबल 4 हो गए। 4 वेरिएबल मतलब 16 कॉम्बिनेशन, यस सर। 16 कॉम्बिनेशन मतलब जी 0 से लेकर 15 तक। तो 0 से 15 तक जो नहीं है वही तो मैक्स टर्म में आएंगे। Yes sir। वो पीओएस में आ जाएगा। तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 बचा है, Yes sir। 2 और Yes, 3 sir। 4 डोंट केयर में आ गए, 3 4 5 सब डोंट केयर में आ गए। फिर क्या बचा, 6 बचा, फिर 7 देखो डोंट केयर में आ गया, फिर 8 8 बचा, बचा, 9 मिड टर्म हो गया, और 10 11 डोंट केयर फिर हो गया, 12 होगा। 12 होगा। और 13 14 15 यहाँ हो ही गया। कुछ और बचा? यस सर।
नो नहीं सर। सर। और डोंट केयर वो No, होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है कि 1 है, तो One. उसको One है। उसमें कोई चेंज नहीं है, वो सेम रिजल्ट रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है, अगेन हम नंबर ऑफ वेरिएबल तो डिसाइड कर ही चुके हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो 16 सेल का हम लोग Four. के में प्लॉट कर लें। जैसे लिख रहे हो वैसे लिखने की आदत डालोगे तो गलत नहीं होगा, हर जगह तीसरा छोड़ के चौथे जगह पे लिखो। तो 0 1 तीसरे पे है, इसको छोड़ के चौथे पे आ गया और चौथा वाला तीसरे पे ला दिए। 3 4 5 6 7, फिर थर्ड रो पे आए थे, थर्ड रो को छोड़ के हम चौथे पे चले जाएंगे। 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, और इसको हम पीयूएस में लिख रहे हैं तो इसको a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी बार, a बार प्लस b बार, B बार a बार प्लस b, A बार प्लस B C प्लस D। अब जो पीयूएस की बात हो रही है तो पीयूएस में जो मैक्स टर्म है उन सारे सेल्स में हम लोग 1 फिल करेंगे, तो 2 वाले में 1, 6 वाले में 1, 8 में 1, 12 का आगे यहाँ पे 1, फिर डोंट केयर, तो डोंट केयर मतलब क्या सर होगा, 0 0 होना चाहिए ना। वेरी गुड, चलिए इसी गलती पकड़ते रहो। ठीक है सर। D 7 10 11, अब बताओ इसमें ग्रुपिंग करने में कोई दिक्कत है, इसमें डोंट केयर को यूज ही नहीं रह No, गया। sir. हम चाहें तो डोंट केयर का यूज कर सकते हैं, देखो दो तरीके से करके देखते हैं, जरा देखते हैं किससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसकी ग्रुपिंग हो सकती है, 11th वाला भी था ना, नहीं 11th पे डोंट केयर था, सॉरी यहाँ पे डोंट केयर था। D होगा। अब ग्रुपिंग करके देखते हैं, तो एक पेयर हमारे पास यहाँ बना यस सर और एक पेयर हमारे पास यहाँ बना, और एक 8 और 12। 8 और 12, हाँ बन गया। नाम लिखा जाए, इसको क्या लिखा जाए नाम, A A और Is A plus C C bar plus बार D. प्लस C bar C बार और इस वाले का नाम A bar plus C plus D. A bar plus C plus D. तो यानी हमारे पास आउटपुट क्या मिल जाएगा, a प्लस सी बार, a बार प्लस सी प्लस डी, लिख सकते हैं। सर ऊपर वाले में प्लस D भी तो होगा। सर उसमें D भी तो होगा। अरे तो A रिजल्ट तो plus सही C लिखे bar ना, plus D. अरे रिजल्ट तो देखो सही लिखे हैं ना, गलत किए अच्छा हैं, हाँ सर। नहीं गलत है, सॉरी नहीं गलत है। सर उसमें D होगा। इस वाले को हम हटा दे रहे हैं, प्लस सी बार प्लस डी, ठीक है, अब सही है। ठीक है हाँ Yes, sir. सर। यस सर यस सर इसको चाहो तो ब्रैकेट ओपन भी कर सकते थे, मतलब ब्रैकेट ओपन कर देते, देखो ए बार डॉट ए प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार डी प्लस ए सी प्लस सी इंटू सी बार प्लस सी इंटू डी प्लस ए डी प्लस डी सी बार प्लस डी इंटू डी, लिख सकते हैं। चलो ब्रैकेट ओपन कर Yes, दिया sir. हमने सिंपली, और ब्रैकेट Yes. ओपन करने के बाद देखो इसमें से यह टर्म क्या हो जाएगा, 0 और यह वाला टर्म 0 जीरो, बचेगा क्या, और डी इंटू डी क्या होगा, यह वाला टर्म सर डी डी, D. और यहाँ इन तीनों टर्म में से लास्ट के तीनों टर्म में से डी कॉमन ले लोगे, तीनों के Yes, चारों यस में सर से। यहाँ 1 0 यहाँ से Seven. लेके यहाँ तक डी कॉमन ले सकते हैं,
Yes sir. Yes sir. बचेगा क्या? डी बचेगा। 1 plus something. Yes sir, D बचे। और उस फिर इसमें से डी कॉमन, इसमें से भी जितने अंडरलाइन टर्म है सब में से डी कॉमन ले लो, तो केवल डी बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes Yes sir। sir. तो डी बचेगा, तो डी प्लस ए सी प्लस ए बार सी बार बचेगा। Yes sir। और उसे चाहो तो लिख सकते हो डी प्लस ए एक्स नॉर सी लिख सकते हैं। Yes sir. एक्स नॉर लॉजिक गेट में बताया था। Yes sir. ठीक है, एक आंसर हमें यह मिला। अब एक चीज जरा देखो, अगर थोड़ा सा हम इसको चेंज करें, अगर हम चारों का क्वाड बना दें तो देखते हैं क्या मिलता है। हम ट्राई नहीं किया, अभी देखते हैं। अब इस क्वाड का नाम क्या हो जाएगा? ए प्लस सी बार। ए प्लस सी बार, और यहाँ पे देखो ए प्लस सी बार है नीचे वाले क्वाड में भी, नीचे वाले पेयर में, तो उसके वाई क्या मिलता? ए प्लस सी बार और ए बार प्लस सी प्लस डी मिलता। प्लस डी। सही है। यस सर। तो किससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिला है? यहाँ पे देखो, ये जो पहला सम टर्म इसमें कितने वेरिएबल आए हैं? 3 और यहाँ पे कितने टर्म आए हैं? 3 2 3। 2। लेकिन यहाँ सेकंड वाले से बढ़िया जहाँ पेयर बनाया वहाँ 2 ही टर्म आए हैं कि नहीं आए? Yes यस sir। तो ज्यादा सिंप्लीफाइड है कि नहीं है? यस सर। यस। तो आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। और यही हम बताते हैं कि का ये डिसएडवांटेज होता है कि भले से हम सही प्रोसीजर सारे रूल्स को सही फॉलो करें, बट वी आर नॉट श्योर कि जो रिजल्ट मिला है वो पूरी तरह मिनिमाइज्ड है कि नहीं है। ठीक है, भले से सारे सर ये वाला फिर से रिपीट कर देंगे कौन सा वर्ड जो आपने बाद में किया, बाद में किया? तो अगर हम डोंट केयर रिजल्ट आने के बाद। यह यहाँ की तीनों लाइन लिखी गई है। ठीक है, वो डोंट केयर के साथ जो आपने किया वो नहीं अच्छा, समझ डोंट आया। केयर के साथ, जैसे मान लो हमने 0 0 के पहले तो पेयरिंग की थी ना, केवल पेयर बनाया था। और जी डोंट सर। डोंट केयर को हमने बताया था कि अपनी जरूरत के अनुसार आप चाहो तो 0 या 1 कंसीडर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो Yes, थर्ड और sir. 7th सेल में डोंट केयर है, उनको अगर 0 कंसीडर कर लें तो 3rd 2 6 और 7th मिला के क्वाड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। तो उस क्वाड का नाम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ रेड से लिखा गया है। ए प्लस सी बार। और पहले जब पेयर बन रहे तो उसमें कितने वेरिएबल आ रहे थे? उन्हीं दोनों 0 के लिए 3 वेरिएबल आ रहे थे। जब क्वाड बना लिया 3 तो आ 2 ही रहे थे। वेरिएबल आया कि नहीं है? यस सर। तो मोर सिंप्लीफाइड रिजल्ट हमें मिल रहा है। जी सर। यही हमारे पास मतलब केएमएल का डिसएडवांटेज होता है। दोनों सही है, हम गलत नहीं कर रहे दोनों को, लेकिन हमें श्योर नहीं होता है कि कौन सा रिजल्ट ज्यादा बेटर है, या फिर केएमएल से जो मिनिमाइजेशन हुआ पूरी तरह श्योर है कि पूरी तरह मिनिमाइज्ड फॉर्म है कि नहीं है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ केएमएल। ठीक है, ओके सर। सर लेकिन अगर एग्जाम में अगर बनाएंगे तो क्वाड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ना पेयर बनाने के उससे। अगर तुम पेयर भी बनाते हो, अभी इसको भी तुम ब्रैकेट ओपन कर, जो क्वाड का तुमने ब्रैकेट बनाया है, यस सर, जो दोनों तरफ लाया है रेड से जो लिखा हुआ इक्वल टू, अगर इसको भी तुम ओपन कर दो तो सेम वही रिजल्ट मिल जाएगा जो लास्ट में मिला, डी प्लस ए एक्स नॉट सी। लेकिन सर इसमें पढ़ा था ना पहले की मतलब ऑक्टेट को पहले ज्यादा प्रेफरेंस, फिर कॉर्ड को, फिर पेयर को, ऐसे होता है। हाँ, बात तुम्हारी सही है। ठीक है, हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने क्या बोला कि जब आपने क्वाड बनाया तो ज्यादा हमारे मिनिमाइज रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसका क्वेश्चन पे है? तो हम यह करें, दोनों रिजल्ट आपके सामने हमने कंपेयर किया कि जब आपने क्वाड बनाया था ये वाला रिजल्ट मिला, इक्वेशन 1 का लो, और जब पेयर पेयर बनाया था तो इक्वेशन 2 वाला रिजल्ट मिला था, लेकिन इक्वेशन 1 से बेटर रिजल्ट मिल रहा है। यस सर। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा कोई बंदा इसको भी गलत नहीं काट सकता पूरी तरीके से, क्योंकि अभी तुम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दो अगर, तो ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट सी प्लस ए डी प्लस सी बार ए बार प्लस सी बार सी प्लस सी डी मिलेगा। यस सर। अब ये वाला टर्म क्या हो गया? कैंसिल। 0 हो गया। 0 हो गया, और बाकी सबको सिंपलीफाई कर दो, अभी तुम तो सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन गलत किया क्या?
एक सी डॉट सी भी मिलेगा। यस नहीं नहीं, दो तीन सी तीन सी पांच आपने लिखा। सी बार डॉट सी लिख दो, मिनट रुक जाओ। ए डॉट ए बार, ए डॉट C सी, ए bar डॉट D. डी, सी बार सी डी, बार डी सी बार डी है सी सर, बार डी, सॉरी ये ऑल नहीं रहेगा, और सीसी हटा दीजिए। सीसी हटा देंगे। ठीक, अब इन दोनों में से हमारे पास देखो, तो इसको भी सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। ए डी प्लस ए सी प्लस ए बार सी बार प्लस सी बार डी। चलो अभी बताओ कि यहाँ जो एक्सप्रेशन मिला था, इस वाले एक्सप्रेशन को देखना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने नॉट गेट चाहिए? हेलो, दो। 2 नॉट गेट। दो। और कितने एंड चाहिए? एक। एक दो एंड चाहिए ना, ए एक डॉट नहीं, सी, दो चाहिए, चाहिए, दो चाहिए। और और एक और चाहिए, एक और चाहिए। और यहाँ पे जो Yes, sir. रिजल्ट मिला है इसमें देखो, इसमें अगेन दो नॉट चाहिए, यस ए बार और सी बार जनरेट करने के लिए। और कितने एंड चाहिए यहाँ पे? 4। ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? यस तो सर। इसको हमें Yes. फर्दर, अगर हमारे पास दोनों रिजल्ट सेम आएगा, अगर इसको तुम और बूलियन अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई करो जो हमने बताया है, एब्जॉर्प्शन लॉ चाहे जो भी बताया है, उन सबका अगर यूज किया जाए तो सेम ये रिजल्ट मिल जाएगा हमारे पास। हम ये बताना चाह रहे हैं बस सिंपल यहाँ से कि हमारे पास के मैप की प्रॉब्लम ये होती है कि इससे कभी कभी हमें बेटर रिजल्ट मिलता है, क्वाड बनाओ चाहे ऑक्टेट बनाओ जो भी बनाओ, लेकिन स्टिल हमें श्योर नहीं होता कि जो रिजल्ट मिला एकदम मिनिमाइज्ड फॉर्म में मिला है, ये प्रॉब्लम होती है। रिजल्ट दोनों सही है, क्वेश्चन 1 भी सही है, क्वेश्चन 2 भी सही है, चाहो तो तुम उसे सिंप्लीफाई करके जो हमने बॉक्स में बन के उसे लिखो या फिर वहीं छोड़ दो। इसमें रिजल्ट के बारे में अनसर्टेनिटी रहती है कि एकदम मिनिमाइज्ड है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हालांकि दोनों सही है, इसमें कोई समस्या किसी को? बस कोशिश ये करना कि जो बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाओ ताकि छोटा से छोटा टर्म में लिखना पड़े। ठीक है, 11 और 10 वाले को क्यों नहीं बनाया है? क्या? 11 और 10 वाले का कुछ अच्छा, क्यों नहीं बनाया? 11 और 10 का बनाना चाहो तो किसके साथ बनाना चाहते हो? सर 11, 10 और 3, 7 का सर एक बनता नहीं है सर, क्वाड बना दीजिए। ठीक है, 3 और 7 का कि 3 और 2 का? हाँ वो वही 3 और 2। तो उसमें कितने जीरो आ रहे 3 हैं? और 4 है। हाँ नहीं 2 है 2। 3 और 2 है ना? उसमें कौन 3, 2, 10, 11 में किस जगह पे जीरो आ रहा है? सर 2 में। और उस 2 वाले जीरो की पहले से ग्रुपिंग हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? हाँ सर हो चुकी है। तो क्यों बनाने जाओगे? देखो हमारे पास हमने ये बोला है कि 0 और 1 की, सारे 0 और 1 की ग्रुपिंग करना जरूरी है, डोंट केयर की ग्रुपिंग करना जरूरी नहीं है। उसे ग्रुपिंग, अगर केवल डोंट केयर की ग्रुपिंग करना हम चाहेंगे तो उसे रिडंडेंट टर्म जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो किसी हाँ, ग्रुप सर। में केवल डोंट केयर मत रखना कभी, पहली चीज। और दूसरी चीज, डोंट केयर का यूज करके ग्रुपिंग तभी करना जब कोई अनग्रुप्ड 0 या 1 बच रहा हो। ये बात समझ में आ रही है? सर तो Yes. तब तो ये दोनों 0 को तो कर ही सकते थे, तो वो तो अनग्रुप्ड रहता नहीं। किसके साथ? सर ये 2 और 6 तो अनग्रुप, ये तो ग्रुप्ड थे तब भी इनकी कर दिए देखो 3 और 7 के साथ। अरे देखो, हमने समझाने के लिए बताया कि एक ऑप्शन था 2 और 6 का पेयर बनाना, ऑप्शन, और दूसरा अच्छा, था हाँ, हाँ, 3, 2, 7, 6 का क्वाड बनाना। वो चॉइस थी, दोनों में से ठीक है। एक कोई काम करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। ठीक समझ गए। अब समझ में आ गया? हाँ सर थैंक यू। 11, 12 नहीं बनेगा ना? नहीं, 11, 12 छोड़ का? देंगे। अच्छा उसमें अगर यही छोड़ पे देंगे। किसी 11 की जगह पे हमारे पास मान लो 0 रहता, ठीक है, तो उसके साथ बन जाएगा, तब अगेन पेयर बन हमारे जाता। पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो 11 और 10 का हम पेयर बनाए, तो क्वाड बनाते सर, या तो 11, 10, 3 और 2 का क्वाड बनाए। अच्छा तो सिंगल के लिए सर तब भी हाँ, हो सकता है। क्योंकि एक 0 अनग्रुप्ड बच रहा है ना 11th हाँ। वाला, तब हमें उस डोंट केयर को कंसीडर कर सकते थे। अच्छा ठीक है, बस ये तो समझना कि डोंट केयर को अपनी जरूरत के हिसाब से हम यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अच्छा
ठीक है। और जरूरत क्या है कि बड़ा ग्रुप बनाना, सारे वंस का इन केस ऑफ एसओपी और इन केस ऑफ सारे जीरोस की ग्रुपिंग करने के लिए। सर 4 और 6 का बन सकता है क्या? 4 6 का 0 है ना, 4 और 6 का। तो क्यों बनाने जाओगे? 6 वाले जीरो का तो पहले से ग्रुपिंग हो चुकी है ना। अच्छा, अगर तुम ये सोचो जरूरी कि नहीं। अगर मान लो कि जीरो वाले पे भी डी रहता है यहाँ पे, तो तुम्हारे हिसाब से रिसेंट तुम करते कि सर 6 और 4 का आपस में ग्रुपिंग कर लें और 2 और 0 का आपस में कर लें, सही है, रूल कोई वायलेट नहीं हुआ है। लेकिन ये सोचो कितने ग्रुप बनते हैं इसमें, कितने पेयर बनते हैं इसके अच्छा, इसमें? तब पेयर 2 हो जाते हैं 2 हो एक जाते क्वाड के लिए। हैं। लेकिन अगर हम केवल 2 हाँ। और 6 के आपस में पेयरिंग कर दें तो क्या कोई जीरो छूटेगा? नहीं, तब नहीं छूटेगा, और तब पेयर उसको कितने नेगलेक्ट बनेंगे? कर देंगे, पेयर एक ही रहेगा। तो पेयर एक ही रहा ना। हाँ। ठीक है, तो हम उस केस में जब डोंट केयर कंसीडर करते हैं पेयर 2 बन जाते हैं, हम वो वाला कंसीडर नहीं करेंगे। हमें ज्यादा नहीं बनाने हैं, कम से कम बनाने और बड़ा से बड़ा बनाना है। हाँ। तो इस केस में अभी जो हम डी लिखे हैं 0 और 4 वाले पे, इस केस में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि तुम 3 2 6 7 को लेके क्वाड बनाओ, या 0 4 2 और 6 को लेके क्वाड बना लो, या बोले हैं। ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? तो दोनों केस में रिजल्ट अलग अलग आएगा, लेकिन सही दोनों रहेगा। ठीक सर। क्लास के लास्ट वाले क्वाड वाली बात समझ में आई है दोनों? सर हम हाँ लोग को सर। ये डोंट केयर कम से कम यूज करना है। देखो, डोंट केयर का यूज वहां करना कि जहां कोई इकलौता 0 या 1 बच रहा हो उसकी ग्रुपिंग के लिए, और कोशिश करना कि डोंट केयर का यूज करके हम बड़ा से बड़ा ग्रुप बना पाए। जैसे अभी जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें 0 2 और 6 पे 1 0 था। हेलो, यस सर है 0। 2 और 6 में अगर 3 और 7 वाले डोंट केयर तुम इग्नोर कर देते, केवल 2 और 6 की ग्रुपिंग करते तो पेयर बनता। हाँ सर। और 3 और 7 वाले डोंट केयर को कंसिडर कर लिए तो क्या बन गया? तो क्वाड क्वाड बन बन। गया। तो बड़ा ग्रुप बना कि हाँ नहीं बना? हाँ तो उस केस में डोंट केयर कंसिडर कर लिए जाएंगे। ठीक है। अब अभी जो डायग्राम में दिख रहा है इसमें 0 और 4 पर भी तो दिख रहा है। अभी जो लिखे हैं हमने समझाने के लिए जो बताया है। इस केस में तुम्हारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, 2 क्या 3 पॉसिबिलिटी है। जी 2 और 6 का केवल पेयर बना लो, पहली चीज एक। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 या 6 का हाँ पेयर सर। बनाओ, या 2 3 6 7 का क्वाड बनाओ, दूसरी पॉसिबिलिटी। हाँ अब बताओ इन दोनों पॉसिबिलिटी में कौन सा बेटर रहेगा, पेयर वाला कि क्वाड वाला? क्वाड। क्वाड वाला। अब एक क्वाड और बन सकता था 2 6 0 और 4 का। हाँ सर, ठीक, एक और बन सकता है सर। कौन कहाँ कहाँ से? नीचे से? 11 10। हाँ 11 सर 10 को भी छोड़ 11 दो, अभी 10। बस ऊपर समझ रहे हैं, ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हैं, केसेस समझो, केसेस स्टडी। ठीक है। ठीक, अब वो बताओ कि 2 क्वाड बनने की हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक क्वाड हम इसको लेके बनाए व्हाइट वाला, या फिर एक क्वाड हम लोग इसको लेके बनाए। दोनों सही है। देखो दोनों में 2 हाँ सर। 0 आ रहे हैं और दोनों में 2 डी आ रहे हैं, और दोनों की साइड भी फिक्स है। हाँ तो दोनों रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन बस रिजल्ट तो दोनों रिजल्ट सही आएगा, लेकिन रिजल्ट अलग अलग रहेगा। हाँ सर अलग आ गया। लेकिन दोनों सही रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक, अब अगला चलते हैं 5 वेरिएबल पे चलते हैं जरा। अब 5 वेरिएबल के लिए हमारे पास देखो हमने एक लाइन बताई थी कि एडजेसेंट सेल का मतलब बताया था कि एडजेसेंट सेल का मतलब ये होता है कि ऐसे सेल्स जिनके बीच में सिंगल वेरिएबल हो। एडजेसेंट सेल का मतलब ये होता है जिन सेल्स के बीच में सिंगल वेरिएबल चेंज हो। बात समझ में आ रही है इसका मतलब? हेलो, यस सर। सिंगल वेरिएबल चेंज हो तो उसी को एडजेसेंट सेल कहेंगे। मतलब एक कमरे से हम दूसरे कमरे में जा रहे हैं, केवल एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, वो दोनों कमरे एडजेसेंट कहे जाएंगे। ये बात पूरी क्लास को क्लियर हो रहा है? यस सर। अब हमारे जी पास सर। अभी बताओ कि अगर 4 वेरिएबल थे तो कितने कॉम्बिनेशन थे? 4 वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन होते थे? 16। अगर 5 वेरिएबल लेने जाओगे 32। 32। अब 32 का के में प्लॉट करना काफी टीडियस काम हो जाएगा।
डिफिकल्ट काम होगा, तो उसकी वजह से हम लोग करते क्या है कि 16 के 2 सेल प्लॉट करते हैं। अच्छा, अभी जो के मैप आपको दिख रहा है, इसमें 8वें सेल के लिए जरा ABCD की वैल्यू बताओ। 8वें सेल के लिए ABCD की वैल्यू। हेलो, A dash plus C. A बार प्लस B, रो देखो 8वें सेल के रो का नाम, Yes, sir. A bar. और 8वें सेल के कॉलम का नाम। C C plus C D। plus D. 8वें सेल को ऐसे कर सकते हैं पूरा पूरा। इसी तरह अगर हम Yes. 10th सेल की बात करें, तो 10th सेल के लिए ABCD का नाम वैल्यू बताओ। A bar plus B plus C bar plus C bar plus D. अब देखो कौन से वेरिएबल चेंज हुआ इसमें, केवल दोनों में। C bar change हुआ C है। bar। केवल एक वेरिएबल C की वैल्यू चेंज हो रही है ना, यस सर। तो 8वां और Yes, 10वां sir. एडजेसेंट हो जाएंगे। तभी तो हम ग्रुपिंग करते Yes, हैं, sir. तुम 8वां और 10वां क्या होंगे, Yes, sir. एडजेसेंट हो जाएंगे। इस तरह 10, इसी तरीके से 12वां 14वां एडजेसेंट हो जाएंगे। इस तरीके से पहला और 9th और 10वां एडजेसेंट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो Yes, हमारे sir. पास जो हमारे पास ये के मैप होता है, हम वीडियो ऑन कर रहे हैं जरा। देखिए, जो के मैप अभी हमने प्लॉट किया, वो के मैप एक पेपर साइज का होता है। मतलब इसको अगर फोल्ड कर दें, ये इधर वाला एंड इस एंड पे आ जाएगा, यस सर। तो ये हमारे पास Yes, एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट रो एंड लास्ट रो विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर। सिमिलरली अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें, तो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाएंगे, यस सर। वो भी एक दूसरे के Yes. एडजेसेंट हो जाएंगे। लेकिन जब हम 5 वेरिएबल पे जाते हैं, 5 वेरिएबल मतलब 16 कॉलम पे या 16 सेल्स पे जाते हैं, तो 16 सेल को हम प्लॉट ऐसे नहीं करते हैं। हम करते क्या है, 16 और 16 एक दूसरे को ऊपर नीचे प्लॉट करते हैं, ऐसे लेयर वाइज। इसी तरीके से हम 6 लेवल पर जाएंगे, 32 का आएगा, तो उसमें कितने लेयर के 16 के मैप आएंगे। 32 सेल में हम लोग 2 16 सेल का के मैप लिए हैं, तो 32 हो गया है। अगर 6 वेरिएबल पे Yes, जाएं, तो sir. टोटल पॉसिबल Yes, sir. कॉम्बिनेशन कितने होंगे। 2 सर। 6 वेरिएबल पे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 64. 64। 64। तो 16 सेल के कितने के मैप प्लॉट करने पड़ेंगे, 4। 4। तो वो चारों एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगे। यस सर। कुछ बातें क्लियर हुई हैं? यस सर। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आते हैं, तो 5 Yes, वेरिएबल sir. के मैप की अगर हम बात करने जाते हैं, तो 5 वेरिएबल के मैप मतलब क्या होता है कि 5 वेरिएबल के मैप होते हैं। टू टू पावर 5, 32 सेल्स, 32 सेल्स मतलब 16 प्लस 16। अब अगर हम पांचों वेरिएबल का नाम देते हैं A, B, C, D और E, तो हम लोग यहाँ पे 2 16 के मैप प्लॉट करेंगे। एक हमने के मैप ऐसे प्लॉट किया, थोड़ा सा इसको ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसको जब विजुलाइज करेंगे आप तभी समझ में आएगा। यह हमने प्लॉट किया है A = 1 के लिए, और यहाँ पे लिखा है BCDE। ठीक है। अच्छा, बाइनरी में अगर तुम्हें हम बोलें कि 2 डिजिट की काउंटिंग लिखो, तो क्या लिखोगे? 0 0 0 1 01 1 0 1 1। 11। ये बताओ, इन दोनों केसेस में A की वैल्यू क्या है, 0. और दूसरे केस में B की वैल्यू क्या है? 1। मतलब A की वैल्यू ही क्या है? दूसरे बाकी 2 कॉम्बिनेशन लोअर वाले में उसमें A की वैल्यू क्या है? 1। अगर इसी को हम 3 वेरिएबल पर ले चलें, तो 3 वेरिएबल पे क्या हो जाएगा, जरा 3 वेरिएबल काउंटिंग लिखते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अपर 4 कॉम्बिनेशंस में A की वैल्यू क्या है? 0. 0। और इधर देखो BC की वैल्यू चेंज होती जा रही है, नहीं होती जा रही है?
Yes, sir. Yes, इसी sir. तरह लोअर 4 कॉम्बिनेशन में ए की वैल्यू क्या है 1. और बी की वही बी और सी की वही वैल्यू है कि नहीं है 0 0 Yes, sir. 0 1 Yes. 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 कभी बताओ 4 वेरिएबल में जाएंगे मतलब 5 वेरिएबल में जाएं तो ऐसे ही एक हमारे पास 8 5 वेरिएबल मतलब टोटल 32 Yes, sir. तो उसमें sir. अपर 16 ऐसे होंगे जिसमें एक वैल्यू 0 होगी और लोअर 16 ऐसे होंगे जिसमें एक वैल्यू 1 होगी Yes, Yes, sir. sir. और बी और सी की वही वैल्यू रिपीट होगी Yes, कि नहीं sir. होगी अपर हाफ हाफ वही repeat. यह बात हाँ, विजुलाइज हो पाई yes. Yes, Yes, sir. sir. तो हमने पहला जो 16 कॉम्बिनेशन लिया इसमें ए की वैल्यू 0 ले लिया और बी और सी डी की वैल्यू वही ले लिया 0 0 0 1 1 0 1 1 सॉरी गड़बड़ हो गई 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 और इसी तरीके से 16 और कॉम्बिनेशन लेंगे लेकिन उसके लिए एक